नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने इससे पहले भी आपको कंज्यूमर केस फाइलिंग के रिलेटेड कंज्यूमर केस की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है कंज्यूमर कमीशन में, इसके रिलेटेड मैंने इससे पहले भी वीडियो आपको बना के दिए हैं। बट पिछले 1-2-3 दिनों से जो हमारा ई फाइलिंग होता है ई दाखिल पोर्टल पे, वो अभी चेंज हो गया है ई जागृति पोर्टल पे। तो ये पोर्टल बहुत सारे लोगों को अब जो है तकलीफ हो रही है, केस फाइलिंग कैसे करना है, किस तरीके से जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें लोगों को नए पोर्टल की वजह से समझ नहीं आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे प्रैक्टिकली कि ई जागृति पोर्टल पे किस तरीके से आपकी केस हम फाइल करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे पहले ई दाखिल इस तरीके से आप लिखते थे, एक पोर्टल ऐसा इस दाखिल का पोर्टल आ जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं लॉगिन के सारे, तो वो अभी नहीं आते। अभी आता क्या है, वी हैव मूव्ड टू ई जागृति, ये नाम आ जाता है, ठीक है। अभी इस पे हम क्लिक कर देते तो नया एक जो है लिंक ओपन हो जाएगा और नया वेबसाइट जो है कंज्यूमर कोर्ट का ये तैयार हुआ हुआ ये जो है आ जाएगा आपके सामने। तो ये अपडेट है कंज्यूमर कोर्ट की जो कमीशन की जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की, जहां पे आप ईद अभी जो है आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे ऑनलाइन केस फाइल भी कर पाओगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या नए नए अपडेट इस वेबसाइट पे आ गए। वर्चुअल हियरिंग इन कमीशन प्रोसीडिंग्स, अब ये पोर्टल पे अब वर्चुअल हियरिंग भी होना चालू हो जाएगा। सिमलेस कंप्लेंट फाइलिंग ऑल कंप्लेंट ओवर इंडिया, मतलब कंप्लेंट फाइलिंग जो है आप पहले भी इस पे करते थे, अभी भी आप इस पे कंप्लेंट फाइलिंग कर सकोगे। अब यहाँ पे और नया नई चीजें इसमें ये जो पोर्टल पे अपडेट कर दिए गए हैं, जैसे कि आपका जैसे आप वॉइस में भी आपकी कंप्लेंट टाइप कर सकते हैं। जैसे अब बहुत सारे लोगों को टाइपिंग करना नहीं आता है, तो यहाँ पे आप वॉइस कमांड के द्वारा जैसे आप बोलोगे तो यहाँ पे कंप्लेंट आपका टाइप हो जाएगा। देखो, ऐसे तरीके की भी मतलब फीचर्स इसमें ये नया पोर्टल में लाया है। तो ये नया पोर्टल यूज कैसे करना है, ये हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉग इन एंड साइन बटन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर बटन पे यहाँ पे आ रहा है, अभी थोड़ा कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम होम बटन में जा रहे हैं। तो रजिस्टर बटन में सिंपल है दोस्तों, वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। आपका नाम, आपका नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको लिखनी है। जो भी आपका आगे जाके आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना है, ताकि वो पोर्टल पे जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाए। अभी देखिए ये लॉग जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक बार डालेंगे। तो आपका रोल क्या है, जैसे आप कंज्यूमर है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर कंपनी है, ठीक है, या फिर आप एडवोकेट है। और यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाल के कंटिन्यू बटन पे दबाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है जनरेट हो जाएगा। और लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लॉगिन बटन पे। और लॉगिन बटन पे जाने के बाद आपको जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है, आपने जो रजिस्टर करते वक्त डाला होगा, तो वो नंबर आप डालेंगे लॉगिन करते समय। और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे दोस्तों। तो पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद जो है आप इस पोर्टल के ऊपर जो है लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है, ये सामने जो दिख रहा है वो हम यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। जैसे कैप्चा कोड भरेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद देखिए दोस्तों, ये पोर्टल किस तरीके का बनाया है, एकदम सिंपल और यूजर फ्रेंडली तरीके से ये पोर्टल बनाया है। जैसे पहला पोर्टल कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था, नए लोगों को, बट ये जो है पोर्टल आपको सिंपल तरीके से आपको ये समझ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो केसेस इन कमीशन, आपने कितने केस फील्ड किए हैं केस कमीशन में, वो यहाँ पे आ जाएंगी, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। कितने आपके केसेस डिस्पोज हो गए हैं, देखिए दोस्तों, पहला वो समझता नहीं था, वो अलग से कॉन्फिनेट इस वेबसाइट पे जाके nic.in इस वेबसाइट पे जाके आपको समझता था आपका केसेस का स्टेटस क्या है, नेक्स्ट हियरिंग कौन सा है, क्या है, सारी चीजें कॉज लिस्ट वगैरह वहां पे समझ में आती थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके लॉगिन की
डैशबोर्ड पे ये आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कितना पेंडिंग चल रहा है आपका केस, ये रजिस्टर केसेस कौन से है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। ड्राफ्टिंग हो गया कितना केस है, और आपने ड्राफ्टिंग किया है बस उसमें ड्राफ्टिंग में छोड़ दिया, आगे कुछ पेंडिंग चीजें होगी तो वहाँ पे दिखेगी पेंडिंग इन पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी। जैसे कमीशन कमीशन में आपने केस फाइल कर दिया है, फिर स्क्रूटनी में कोई पेंडिंग है क्या, ठीक है, पेंडिंग फॉर डेट ऑफ हियरिंग अलोकेशन, ठीक है, कोई केस कंप्लीट हो गया है पर हमें आगे का डेट जो है मिलने के लिए कोई पेंडिंग रह गया है क्या, ये आपको यहाँ पे दिख पाएगा। पेमेंट पेंडिंग, कोई पेमेंट आपने केस फाइल किया पर उसका पेमेंट कुछ पेंडिंग है, ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे। रिवर्टेड केसेस, मतलब ये सारा डैशबोर्ड पे आया है, पहले तो ये सामने डैशबोर्ड पे नहीं था। रिवर्टेड में मतलब जैसे कि आपने केस फाइल किया है पर कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास फिल करना रह गए हैं, तो ये कमीशन से रिवर्ट जो आया है यहाँ पे क्लिक करके आप उसको एडिट करके फिर से जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करके आप वहाँ पे रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। केसेस अगेंस्ट मी, मतलब अगर आपके अगेंस्ट कोई केसेस होगा तो वो भी फील्ड यहाँ पे डिस्पोज पेंडिंग, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये सारा एकदम सिंपल तरीके से ये पोर्टल जो है दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इस साइड में क्या है, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है, यहाँ पे न्यू केस फाइल करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट हिस्ट्री, जो आपने पेमेंट पेड किए होंगे कंज्यूमर कमीशन को, कोर्ट फीस। रिप्लाई में अगर आपको कोई केस का आपको रिप्लाई करना है, आपके अगेंस्ट फाइल मतलब आपके क्लाइंट, आप एडवोकेट हो तो आप आपके कस्टमर के क्लाइंट के बिहाफ में भी आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, और ठीक है, ये सारी रिजॉइंडर कोई लगाना है कंप्लेंट के साथ, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली फाइलिंग में जाएंगे तो सब्सिक्वेंट फाइलिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे नया ऑप्शन आया देखो दोस्तों, वाइज अनेबल्ड केस फाइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टाइप नहीं कर सकते तो वाइज अनेबल्ड केस फाइलिंग, मतलब यहाँ पे आप टिक करोगे तो वाइज आप कमांड देके आप केस अपना जो है, जो वहाँ पे क्या हो सकता है जो राइट कर सकते हैं आप, और जो है आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं लगेगी। थोड़ा सा ये पोर्टल जो है दोस्तों नया है, और नया होने के वजह से थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आने वाली है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाना चाहा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पे जैसे आप वाइज अनेबल्ड बोलते तो यूज योर माइक्रोफोन्स, और माइक्रोफोन्स अगर आपके लैपटॉप में अगर डेस्कटॉप में नहीं रहेंगे तो फिर ये अनेबल नहीं होगा। जैसे अभी ये माइक्रोफोन अनेबल्ड है तो माइक्रोफोन फोन इन यूज, ठीक है। तो इस तरीके से अब माइक्रोफोन यूज करके भी आप इसको जो है कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। जैसे आप देखिए अभी कंप्लेंट फाइल करना चालू हो गया है, कैसे, जैसे इसमें आप जो भी टाइप करोगे, ठीक है, यहाँ पे बटन दबाना होगा। जैसे मेरा पेड एज ए कंसिडरेशन, अगर कोई कोई मोबाइल फोन आपने परचेस किया है, उसमें आपने 50,000 रुपए दिए हैं, तो आप बस यहाँ पे क्या करोगे, टिक करोगे और यहाँ पे माइक्रोफोन पे दबाओगे और बोलोगे 50,000, तो यहाँ पे ये टाइप होके आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा अभी ये वर्किंग मोड में है। देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे आप दबा दोगे तो ये टाइप हो जाएगा, ऐसा एक फंक्शन यहाँ पे आ गया है। या फिर आप यहाँ पे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, जैसे आप मैन्युअली टाइप कर दोगे ये यहाँ पे पुट जो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये पेड कंसिडरेशन में ये डालोगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्लेम कंसिडरेशन क्या है आपका, क्लेम मेरा, मुझे सामने वाले पार्टी से 2 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए नीचे जो है टेक्स्ट में भी आ रहा है 2 लाख रुपीज ऐसा लिख के, ठीक है। डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, अब यहाँ पे डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्या मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों, जब भी आपने कोई मोबाइल परचेस किया है, उदाहरण यहाँ पे समझा देता हूँ, और मोबाइल परचेस करने के बाद वो फॉल्टी निकल जा रहा है, और वो फॉल्टी निकलने के बाद आपने जब सामने वाले को कंप्लेंट कर दी कि मेरा मोबाइल जो है वारंटी में है, और एक कंप्लेंट मैंने आपको रेज कर दी, उस जब आपने कंप्लेंट कर दी, जब भी आपको उस कारण समझ में आया कि मुझे ये अभी कंप्लेंट करना चाहिए, उस दिन का जो डेट है, ये कॉज ऑफ एक्शन में आप यहाँ पे डालोगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉज ऑफ एक्शन है, आप समझ लेना दोस्तों, ठीक है। तो जो भी जब भी आपका कोई कारण समझ में आता है, आपकी वो जो भी प्रोडक्ट है आपको खराब निकल गया, ये जब कारण आपको समझ आता है, उस दिन का डेट जो है आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अब स्टेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, अब स्टेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जैसे मैं जहां पे आपको आपने प्रोडक्ट परचेस किया,
वहां पे आपका स्टेट और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे पुणे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉज ऑफ एक्शन पाया है, ठीक है, तो पुणे में। अब जैसे केस स्टेटस में मैं आपका कौन सा तरीके का केस है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग के रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल है, एयरलाइन है, किसके खिलाफ है आपका केस। पहला ऐसा नहीं था दोस्तों, अभी ऐसा है, देखो कुरियर एंड कार्गो, अलग अलग टाइप में ये जो है केसेस आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो उसमें जैसे कि हाउसिंग वाला है, कोई फ्लैट परचेस किया है, बिल्डर के अगेंस्ट केस डालना है, ठीक है, तो ये सारे केसेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंडस्ट्रीज और बहुत सारे पब्लिकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज के अगेंस्ट, टूरिज्म के अगेंस्ट, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से कैटेगरीज दी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट से मैंने परचेज किया और वो उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया, मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन वेबसाइट से अगर हम कुछ बाय करते हैं तो यहाँ पे आप डालोगे, तो आगे जाके जैसे कि आपको अलग अलग ऑप्शन भी यहाँ पे खुल जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अमेजोन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, अमेजोन से का पेमेंट है, पेमेंट इश्यू है, रिटर्न रिफंड वगैरह नहीं आया है, ठीक है, ऐसा सारी चीजें आप यहाँ पे डाल के आप ये क्या कर सकते हैं, आपका केस जो है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और ये कुछ स्टेजों में केस आ जाता है दोस्तों, जैसे कि ये कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी जैसे पहले था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आ गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एडिशनल कंप्लेंट की डिटेल्स, ये देखो यहाँ पे कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी दोनों के डिटेल्स सेम रहेंगे, एक ही फॉर्म में आपको फिल करना होगा। अगर कोई एडिशनल कंप्लेनेंट होगा तो यहाँ पे आप उसका एडिशनल कंप्लेनेंट उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे डालोगे। एडिशनल अपोजिट पार्टी होगा सामने वाला पार्टी, जैसे कि आपने अमेजोन को तो पार्टी बना लिया, पर अमेजोन में जो रजिस्टर्ड जो डीलर रहते हैं उसको भी पार्टी बनाना होगा, तो यहाँ पे एडिशनल पार्टी आप एडिशनल पार्टी बना दीजिए, उसकी डिटेल वहां पे उस फॉर्म में भरना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड, अब डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे, पहले सेम जैसे कि इंडेक्स, सिनॉप्सिस, कंप्लेंट, एफिडेविट, लिस्ट ऑफ डेट, जो जो मैंने पिछली वीडियोस में, आप इससे पहले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने जो बताया होगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और फिर फिल करने के बाद फाइनल सबमिशन एंड चेकआउट, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, फाइनल सबमिशन करोगे, जो भी कोर्ट फीस अगर आपको एप्लीकेबल रहेगा वो भरने के बाद फाइनलाइज कर दोगे, एक ओटीपी आ जाएगा, कंप्लेंट फाइनलाइज हो जाएगी। और फिर वही आपका जो केस है यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड पे आपको दिया जाएगा, यूर केसेस ड्राफ्ट में दिखाया जाएगा, प्रिंटिंग स्क्रूटनी में दिखाएंगे, पेंडिंग फॉर द हियरिंग अलोकेशन, ये सारा यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको जब भी आपको कोई केस यहाँ पे फाइल करनी है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है इस पोर्टल के द्वारा, नए पोर्टल के द्वारा आपको यहाँ पे फाइल करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये अभी तो ये नया पोर्टल है, अब इस नए पोर्टल में आप न्यू फाइल केस करोगे, यहाँ पे आप बाय, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले वाइज एनेबल्ड केस फाइलिंग लिया था, अब डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइल न्यू केस अब बोलोगे, कंज्यूमर केस बोलोगे, ठीक है, कंज्यूमर कंप्लेंट बोलोगे, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइल करना है ये भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स आपको फाइल करना है, परफॉर्मा फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट। अभी ये जो सारे ड्राफ्ट है, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि मैं आपको ये ड्राफ्ट आपको फ्री में दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं इसको आप फ्री में दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर पे आपको मिल जाएगा। सिनॉप्सिस विद लिस्ट ऑफ डेट एंड इवेंट्स, मेमो ऑफ पार्टीज, कंज्यूमर कंप्लेंट विद नोटराइज एफिडेविट, ऐड एनेक्चर डॉक्यूमेंट, ऐड एप्लीकेशन, अगर कोई इंटरिम एप्लीकेशन स्टे वगैरह लेना है तो यहाँ पे आप आईए फाइल भी कर सकते हैं। वकालतनामा, अगर आप वकील है, आप क्लाइंट के द्वारा फाइल कर रहे हैं तो आपका वकालतनामा भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, पहले पोर्टल में ई दाखिल में इतना सारा डिटेल में जो है, सामने ही जब कंप्लेन फाइल करते हो तो उस वहां पे वो जो है मतलब दिखाई नहीं देता था। अभी जो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको एकदम सिंपल तरीके से आप मतलब वहां पे समझ सकते हो इस पोर्टल को, पेड कंसिडरेशन क्या है, क्लेम कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन मैंने जैसे अभी समझाया, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करके, ये सारे जैसे पहले, अब यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये पहले जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है वैसे इसमें प्रोसीजर रहेगा, बट जस्ट इसको क्या कर दिया है दोस्तों, यूजर फ्रेंडली कर दिया है। और ये आपको आसानी से आपको भर के आप कंज्यूमर कमीशन में अभी आप केस फाइल कर सकते हो।
और देखिए दोस्तों, इसमें नया जैसे कि इस वेबसाइट पे जैसे इंफॉर्मेशन दिया है कि अब ये वेबसाइट पे जो है कि आप जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिया है कि ये अभी यहाँ पे वर्चुअल हियरिंग भी होने चालू हो जाएगी। वर्चुअल हियरिंग मतलब क्या? कि जैसे कि आप कंज्यूमर केस करते हो तो आपको कोर्टों में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको जैसे आप कंप्लेंट करते तो आपको यहाँ पे जैसे आप मोबाइल पे घर पे बैठ के अटेंड कर सकते हैं आपकी हियरिंग्स, और जैसे लैपटॉप के ऊपर टैब के ऊपर भी आप हियरिंग अटेंड कर सकते हो। ऐसी सारी ये नए पोर्टल में जो है सुविधाएं आनी चालू हो गई है दोस्त, मतलब आ रही है। ऐसा तो यहाँ पे इस पोर्टल पे दिखा रहे हैं, बट अभी तक जैसे कि बहुत सारे उपभोक्ता न्यायालयों में, कंज्यूमर कमीशनों में वर्चुअल हियरिंग की सुविधाएं नहीं अवेलेबल है। तो जैसे वर्चुअल हियरिंग की सुविधाएं जैसे-जैसे नए-नए कोर्टों में जैसे वो सेटअप लग जाएगा, तो इस पोर्टल में वो भी आप कर सकते हो। ऐसा इस पोर्टल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है? वर्चुअल हियरिंग एंड कमीशन प्रोसीडिंग, मतलब वर्चुअल मतलब क्या है, मोबाइल में लैपटॉप में बैठ के भी आप वो हियरिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों जो है वो ऑफलाइन हियरिंग है, आपको कोर्टों में जाके और वहाँ पे ऑफलाइन हियरिंग करनी पड़ती है। तो ये जो पोर्टल है नया अपडेट किया है, तो इसमें जो है वर्चुअल हियरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जल्दी ही ये ऑप्शन दोस्तों चालू हो जाएँगे और आप जो है थोड़ा-सा आपको कोर्टों में जाने की जो परेशानी होती है वो आपकी कम हो जाएँगी। वर्चुअल हियरिंग में ही आप जो है अपना स्टेटमेंट वगैरह सारे आपकी आर्गुमेंट जो है, आपकी एविडेंस जो है, आप सारे वहाँ पे जो है फाइल करके आप वर्चुअल उसको डिफेंड करके आपकी केस जो है फाइट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये नया ई जागृति पोर्टल का जो है मैंने आज बस आपको थोड़ा-सा उसका जो नए-नए फीचर्स क्या-क्या है बस इसमें आपको बताया है। आगे जाके जब भी मेरे पास कोई कंज्यूमर के केस आ जाएगा तो मैं यहाँ पे लाइव फ़ील करके दिखाऊँगा और आपको समझ में आएगा कि कोई भी प्रॉपर केस इसमें कैसे फ़ाइल करते हैं। तो ये भी आपको तो मैंने डैशबोर्ड एकदम आसानी से समझा ही दिया है। ऐसे ही सिंपल तरीके से आप खुद ही मतलब इस वीडियो को देख के भी फ़ाइल कर सकते हो। बट जैसे ही मेरे पास नया कोई केस आ जाता है, तो मैं इस मेरे लॉगिन आईडी से मैं फ़ाइल करके इस यूट्यूब वीडियो पे आपका वीडियो डाल दूँगा और फिर आप उसको जो है देख के आसानी से आपका केस फ़ाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट के रिलेटेड केस के रिलेटेड अगर आपको नए-नए वीडियोज़ की अपडेट चाहिए तो ज़रूर आप अपने चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे नए-नए वीडियो मैं आप चैनल पे डालता रहूँगा। मैं 2 चीज़ों को की जो यहाँ पे वीडियो डालता रहता है, एक तो कंज्यूमर कंप्लेंट केसेस के बारे में और दूसरा है आर्बिट्रेशन और जो है लोन डिफ़ॉल्टर वगैरह जो रहते हैं दोस्तों, उन लोगों के रिलेटेड भी मैं यहाँ पर वीडियोज़ डालता रहता हूँ। 2 टारगेट है इस चैनल पे मेरे, कंज्यूमर कमीशन आर्बिट्रेशन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, नया-नया एक्ट में जो केसेस होती रहती है वो सारे मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन करता रहता हूँ और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रियल प्रैक्टिस करता हूँ, वही मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे बताता रहता हूँ। दोस्तों ये मैंने वीडियो कंज्यूमर केस के वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। बहुत सारे लोगों को मैंने फ्री में ड्राफ्ट दिए हैं। बहुत सारे लोगों के केसेस भी चालू हो गए, बहुत सारे लोगों के रिलीफ भी मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो कंसल्टेशन के लिए मैं कोई फ़ी नहीं लेता हूँ, बट आपको मेरे को पहले व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, मेरा टाइम ले लीजिए, मैं आपको ज़रूर बात करूँगा और आपसे क्या करूँगा क जो है आपको कंसल्टेशन गाइडेंस जो है आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।